मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट जिसने अरब ममालिक में धूम मचा दी। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को उठा सकता पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने यूरोप तर्ज का जदीद प्लांट बनाकर दुनिया को हैरान कर डाला। है। स्टैंडर्ड के ऊपर चीज बनाएं, सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल करें। सऊदी अरब, कुवैत और कतर से ऑर्डर्स मौसूल हो गए। ये कारनामा इंजीनियर्स ने कैसे सर अंजाम दिया, आइए जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कुवैत है और काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमने अपनी मशीनरी भेजी। वही मशीनरी है जो पीवीसी, पीपीआरसी, पीई मटेरियल के पाइप्स बनाती है। कंपनी है नीदरलैंड की जो शीट बनाती है। उनके टेक्निकल डायरेक्टर मेरे पास आए, वो 1 वीक हमारे पास रहे। Then he went back to Netherlands and they want us as a Ron Extrusion Engineering के हमारे टेक्नीशियंस वहाँ पर जाएं। मेरा खुद का जो तजर्बा है वो तकरीबन 23 साल का है, 23 इयर्स। मैंने पॉलीमर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है कराची से, और उसके बाद ज़िंदगी के जो कीमती 22 साल हैं वो लाहौर में स्पेंड किए। हमारे यहाँ इस वक्त जो मशीनरी सेक्टर है एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, वो मशीनरी सेक्टर में है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी ज़्यादा फोकस करते हैं टेक्सटाइल के ऊपर, एग्रीकल्चर गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल गुड्स, इनकी भी अहमियत है, फॉरेन रेमिटेंस जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो मशीनरी सेक्टर है वहाँ से आप एक बहुत बड़ा रेमिटेंस इकट्ठा कर सकते हैं। आफ्टर इंजीनियरिंग मैं लाहौर आया। यहाँ पर ज़िंदगी के पहले 5 साल मैंने एक पाइप कंपनी में जॉब की, और उस जॉब के बाद अल्लाह ने एक ज़हन में आइडिया डाला कि क्यों ना मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया जाए। ऑल्दो ये वही मशीनरी है जो पीवीसी, पीपीआरसी, पीई मटेरियल के पाइप्स बनाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ लवली टेक्निकल एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम लोगों ने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ब्रांड न्यू कोनिकल एक्सट्रूडर मशीन बनाई। दैट इज़ द मशीन टू प्रोड्यूस द पाइप्स एंड प्रोफाइल। मैं ये समझता हूँ कि रॉन एक्सट्रूजन इंजीनियरिंग एज अ CEO एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंट्रीब्यूट किया। ना सिर्फ एक ब्रांड न्यू एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स हैं जिनके ज़हन में ये आइडिया आया, और आज हमारे जो ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये 10 से 12 कंपनीज ऐसी हैं जो ये चीज़ें बना रही हैं। रॉन स्टैंड्स फॉर माई नेम, ये मेरा नाम का एब्रीवेशन है, राजा उमर नवाज। अदर दैन दैट वी आर नॉट सर्विंग द पाकिस्तान इंडस्ट्री। हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि हमारा जो ये पाइप सेक्टर है ये एग्रीकल्चर की नीड है, कंस्ट्रक्शन की नीड है, इंडस्ट्री की नीड है, हाउसिंग सोसाइटी की नीड है। आप कोई भी घर, फैक्ट्री नहीं बना सकते जिसके अंदर पाइप ना यूज़ हुआ। पाकिस्तान को सर्व करने के बाद, पाकिस्तानी पाइप एंड प्रोफाइल इंडस्ट्री को सर्व करने के बाद हमने एक्सपोर्ट्स भी की, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, और काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमने अपनी मशीनरी भेजी। जब मैंने देखा यूरोप जाके, जब मैं वहाँ से मशीनरी लाता था, तो हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, कुछ जॉइंट वेंचर्स के लिए हमें कुछ कंपनीज चाहिए। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिनके फ्लैग्स आप मेरे बाएं तरफ देख भी रहे हैं, जिसमें जर्मनी है, जिसमें बेल्जियम है, डेनमार्क है, और नीदरलैंड है, और इसके अलावा भी काफ़ी ममालिक हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सितंबर 2023 में एक कंपनी है नीदरलैंड की जो शीट बनाती है, शीट एक्सट्रूजन के वो प्लांट बनाती है, एंड दैट कंपनी इज़ सिंस 1947, तो 1947 से वो काम कर रहे हैं। उनके टेक्निकल डायरेक्टर मेरे पास आए। यहाँ आके उन्होंने हमें परखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रूटनिंग करना। हमें देखा, हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन डिज़ाइनिंग सेक्शन को। वो 1 वीक हमारे पास रहे। देन ही वेंट बैक टू नीदरलैंड्स। फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। देन आई टुक 2 वीक्स ऑफ इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग कि प्लांट को इंस्टॉल कैसे करना। फिर उन्होंने, क्योंकि एक प्लान आउट था, उन्होंने एक्सपोर्ट किया अपना शीट एक्सट्रूजन लाइन नीदरलैंड से लिबिया, एंड दे वांट अस एज अ रॉन एक्सट्रूजन इंजीनियरिंग के हमारे टेक्नीशियंस वहाँ पर जाएं और उस प्लांट को इंस्टॉल करें। तो दे टुक 16 डेज़ इन इंस्टॉलेशन। ये बहुत बड़ा प्लांट था और इसकी वर्थ जो थी वो मिलियंस ऑफ यूरोस की थी।
वहाँ पर गए हमारे लड़के और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टेक्नीशियंस ने वहाँ पर उसको इंस्टॉल किया, उसका ट्रायल रन किया एंड नाउ बिफोर द ईद हॉलीडेज़ दे केम बैक और यहाँ पर वो आए। और इसको ना सिर्फ लोकल मीडिया ने बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मीडिया ऑफ नीदरलैंड्स एंड लीबिया उन्होंने भी काउंटर किया कि जो हम लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में प्लांट लगाने के लिए यूरोप से आएँ या वो लोग चाइना से आएँ, तो वाई नॉट वी एज अ पाकिस्तान। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इन्होंने सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन की उस प्लांट को जो यूरोपियन जाके करते हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह उस 1947 की जो कंपनी है उन्होंने हमें एज अ ग्लोबल सर्विस सेंटर अपॉइंट किया पाकिस्तान को एंड नाउ दे आस्क और दे विल कंटिन्यू, हमें वो कंटिन्यू करेंगे एज अ ग्लोबल सर्विस सेंटर GSC एंड वी विल गिव द टेक्निकल सर्विसेज टू देम इन अफ्रीकन कंट्रीज़, इन एशियन कंट्रीज़, कि वो जो यूरोप के अलावा जो ये कॉन्टिनेंट है, अरब है, अफ्रीका है, एशिया, यहाँ पर हमारे टेक्नीशियंस जाएंगे। कहाँ जाना कहीं ज़रूरी समझा तो मैं ख़ुद भी जाऊँगा और वहाँ पर हम सर्विसेज देंगे। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को उठा सकता है। आप चाइना ले लें, आप जापान ले लें, आप जर्मनी ले लें, छोटा सा मुल्क है और उसकी ह्यूज एक्सपोर्ट्स हैं ड्यू टू द मशीनरी। जर्मन मशीनरी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। मेरा जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है पाकिस्तान का, ऑल दो कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कुछ ही कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम लोग काम करें तो हम हमसाया मुल्क चाइना, इवन ईरान इसको compete कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल रॉन एक्सट्रूजन इंजीनियरिंग और मैं एज अ फाउंडर एंड CEO आपके सामने। देसी मशीनरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइड पे करके इंटरनेशनल और जर्मन मशीनरी का कॉन्सेप्ट ज़हन में लाएं। यूरोप को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, हमने किया भी है। सिंगल पॉइंट फार्मूला है कि क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें, स्टैंडर्ड के ऊपर चीज़ बनाएं, सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल करें, ह्यूमन सेफ्टी और जो आपका ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो यूरोपियन मार्केट के भी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो मैं अब आपको कहूँगा कि प्रोसेस भी हम दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, वहाँ पर आपको मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आइए अंदर चलते हैं। अच्छा, ये अब हम मैन्युफैक्चरिंग जो हिस्सा है इस फैक्ट्री का वहाँ पे मौजूद है। सो सर, यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा सेक्शन है डिज़ाइनिंग सेक्शन, जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं पूरे प्लांट की। उसके बाद वो ड्राइंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसका जो पेंट सेक्शन है उसके ऊपर पेंट होती है। ये पूरी ट्राई कर चुके हैं हम। ये फाइनल प्रोडक्ट है जो इस वक्त पेंटिंग हो रही है और इसको हमारे जो तजर्बाकार टेक्नीशियंस हैं वो इसको पेंट कर रहे हैं। और इस पेंट से पहले हम इसको ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, इसकी रेड ऑक्साइड करते हैं ताकि कोरोजन रस्ट से ये महफूज। अच्छा, एक प्लांट तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द प्लांट, लेकिन हम बेसिकली हम 3 वीक्स में एक प्लांट बना देते हैं जो नॉर्मल साइज़ का है। लेकिन अगर कोई बड़ा डायमीटर का प्लांट हमें बनाना हो, पाइप एक्सट्रूजन का या विंडो प्रोफाइल एक्सट्रूजन का, तो उसके लिए हमें 60 डेज़ यानी 8 वीक्स भी चाहिए। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो पाइप्स बनाती हैं, फैक्ट्रीज जो बनाती हैं, वहाँ पे तो आपके प्लांट्स यूज़ होते हैं। जो लोग छोटी सतह पे काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं या छोटी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई ब्रांड्स तैयार करते हैं आप? देखें, उसमें घरों के अंदर ये प्लांट लग नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, उसको हम सपोर्ट करते हैं, तो ये प्रॉपर इंडस्ट्री होती है। इसके लिए तकरीबन 80 फीट का हमें हॉल चाहिए होता है। ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज चाहिए होती है। तो इस वजह से हमें प्रॉपर ये SME। सो दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द तैयारी की अगर प्लांट बात की जाए? बिल्कुल, ये इस वक्त फाइनल है। इसके बाद ये हमारे शोरूम में जाएगा, जो इसके बाद मैं आपको उसका भी ब्रीफ करूंगा और वहाँ से फिर ये लोड होके एज पर एक्सपोर्ट वर्थी पैकिंग। ठीक है, जो बाकी हिस्से हैं हम वो भी जरा देखते हैं। अच्छा, अभी हम किस हिस्से में मौजूद हैं फैक्ट्री के? ये हिस्सा हमारा रेडी शोरूम कहलाता है। जब हमारे प्लांट रेडी हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो आपने पहले विजिट किया है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं। ट्रायल रन करना हो तो मशीन को ट्राई किया जाता है। अगर कस्टमर देखना चाहे
परचेज लोडिंग से पहले, तो वो उसको चला के एक दफ़ा चेक कर लेता है, उसकी तसल्ली कर लेता है। और ये हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये रेडी प्लांट है, और ये पाइप, यही वो प्लांट्स हैं जो कि बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये इस वक्त इसका जो मॉडल है वो 55 है। ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। इसके आगे ऑल्दो एक पूरा प्लांट, एक एक्सट्रूजन लाइन होती है जिसके अंदर डाई हेड है, आगे उसके कन्वेयर है, हॉल ऑफ है, कटर है, मिक्सर है, वो अलग है। लेकिन बेसिक जो एक्सट्रूडर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वी आर द पॉइनियर, हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ब्रांड न्यू कोनिकल जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है, इस मशीन का नाम है, वो हमने 2011 में बनाया, और ये आपके सामने शाहकार है। बात है। सो ये वो बात है जो हम गिला कर रहे होते हैं, शिकवा कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो ये नहीं कर रही, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। ये प्लांट्स वो हैं जो कि इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान में भी इसके ऑर्डर्स आते हैं। सो एक पाकिस्तानी कंपनी, एक पाकिस्तानी CEO ये काम जो है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। सर ये भी सेम मॉडल है, 65 है ये? जी, ये उससे थोड़ी सी बड़ी मशीन है। फॉर एग्जांपल डायामीटर अगर पाइप का बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हम ये प्लांट यूज़ करेंगे। इस तरह मैंने पहले बताया कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। इसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल रखा गया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी किस्म का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, आप इसको दबा के मशीनरी शट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने जैसे ही इसको टच किया, ये पूरा शट डाउन होगा। यानी खुदा ना खास्ता किसी को इलेक्ट्रिक हैजर्ड से बचाने के लिए इसके अंदर ऑल्दो इमरजेंसी शटडाउन अंदर बिल्ड इन हैं, लेकिन अलावा एक इसको दिया गया जिसको हम इमरजेंसी शटडाउन कहते हैं, कि उसको आप दबाएं और ये बंद हो जाए। यही वो प्लांट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क से बाहर, एशिया में, अफ्रीका में, इवन यूरोपियन मार्केट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या बात है। सो पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है जी, हमारी एक्सेस यूरोप तक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी सपोर्ट की और इस तरह के लोगों की और इस तरह के इदारों की ज़रूरत है।